ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। आज से एक ऐसा सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का विचार के आधार पर हम अपना आदर्श जीवन कैसे बनाएं। तो आज छात्रों की बात करेंगे, स्टूडेंट लाइफ, छात्र जीवन में क्या आदर्श होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद हमें क्या सिखा रहे हैं। छात्र जीवन ऐसा जीवन है जो जीवन की शुरुआती जो समय है, जो दौर है, जो बनाने का समय है। उस समय हम अपने आप को बनाने में प्रयत्नशील होते हैं अथवा होना चाहिए। मैं आज उन सभी छात्रों, और हम सबके अंदर एक छात्र हमेशा है। रामकृष्ण देव कहते थे कि जब तक जीऊं तब तक सीखूं। ये सच है। हम सभी दैनंदिन अपने जीवन में हर पल कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में हर एक पल, हर एक जो नया एक कोई एक्सपीरियंस, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है। तो हम सबके अंदर एक छात्र तो है ही, और विशेषकर जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे छात्र जो स्कूल में है, कॉलेज में है, उन सबके लिए आज का ये विचार। स्वामी जी बोल रहे हैं बनो और बनाओ। तो पहले जो हमारा मूल जो ध्यान होना चाहिए वह है बनने में, और बनने का समय जो है वो बचपन से लेके और युवा अवस्था, जब तक हम कॉलेज यूनिवर्सिटी तक आते हैं, मोटे भाग से हम सोच सकते हैं कि ये हमारी बनने की जो एक स्थिति है। अगर हम भारत की प्राचीन जो हमारी जो पद्धति है उस पर गौर करें तो जीवन को 4 आश्रम में बांटा जा रहा है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, जिसे आज हम बोल सकते हैं अपनी छात्र अवस्था। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि पवित्रता के सिवाय हम कुछ भी महान कार्य नहीं कर सकते। हमें अपने आप को पवित्र व्यक्तित्व बनाना ही पड़ेगा, और इसीलिए भारत का आदर्श रहा है ब्रह्मचर्य का आदर्श। यह छात्र जीवन में खूब खूब जरूरी है कि हम कोई भी कार्य को करें उसको एक डिसिप्लिन में, एक नियमित तरीके से, अनुशासनहीन बनकर अगर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि हमारे दैनंदिन जीवन का दिनचर्या में अनुशासन नहीं है, अर्थात समय पे उठना, समय पे अपना भोजन ग्रहण करना, समय की पढ़ाई करना, समय का काम समय पे करना, इसको अभ्यास करना, इसको अपना आदत बनाना, यह बहुत जरूरी है। तो जब हम आदर्श छात्र जीवन की बात करते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करने की जो तैयारी है वो यहाँ से शुरू होनी चाहिए, और मन को पवित्र विचार से भरा रखना बहुत जरूरी है। अच्छा विचार जितना हम सोचेंगे, क्या होगा कि बुरा विचार से हम दूर होते जाएंगे। समाज में, इस दुनिया में हमेशा बुराई तो रहेगी, बुराई और अच्छाई दोनों मिला के ही है। उसके ऊपर हम बैठ के विचार करते रहे और हम जो है दोष देते रहें कि इसके लिए ऐसा हो रहा है, या घटनाएं ऐसी घट रही है इसीलिए मन चंचल हो रहा है। यह नहीं, घटनाएं घटती रहेगी, समाज में गलतियां होती रहेगी, मगर हमें चुनना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेय और प्रेय में हमें चुनना चाहिए। तो छात्र जीवन में इसकी अभ्यास करना बहुत जरूरी है। क्या हमारे लिए श्रेय है और क्या हमारे लिए प्रेय है, इसमें से हमें चुनकर प्रेय हमें लेना है कि श्रेय लेना है, ये हमारा फैसला हमारे हाथ में है। और जितना जितना हमारा विचार पवित्र होगा, अच्छे विचारों से हम अपने आप को घेरेंगे, स्वाभाविक है जो हम इस अपने इस चुनाव को खुद कर सकेंगे कि प्रेय कौन है, श्रेय कौन है। और ठीक ठीक हमारे जीवन में जो श्रेय है
कहते हैं कि श्रेय जो है वो पहले पहले हो सकता है उतना आनंददायी ना हो, लेकिन उसकी अभ्यास अगर किया जाए तो बाद में वो हमारे जीवन को भरपूर बना देता है। और प्रेय वो है जो आपको बहुत लुभाता है, आपके मन को तुरंत पसंद आ जाता है। मैं एक खाने का उदाहरण दे सकता हूँ कि मान के चलिए आइसक्रीम अगर पसंद है तो एक आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम, और मान लीजिए आपको एक साथ 50 आइसक्रीम सामने रख दिया जाए, तो वह जो प्रिय वस्तु है, जब आप 20-25 आइसक्रीम खा सकते हैं क्या? यदि आप खा भी सकते हैं तो तब जरूर आपके मन में वो आइसक्रीम के प्रति जो प्यार का जो भावना, वो तब एक परेशानी का भावना में बदल जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रिय जो चीज़ है उसका जब हम अतिशयोक्ति करेंगे तो तब वो हमारे लिए एक परेशानी बन जाती है, और यही हमारे साथ होता है। आदर्श छात्र जीवन की जो संरचना होनी चाहिए, अच्छे विचारों से हमें अपने आप को घेरने का अभ्यास करना, रोज दैनंदिन अभ्यास। एक दिन अच्छा विचार सुनने से कुछ नहीं होगा, एक दिन अच्छा काम किया नहीं होगा। रोज दैनंदिन हमारे जीवन में अच्छाइयों से हमें घेर के रखना चाहिए, अपने आप बुराइयां हमसे दूर जाती रहेगी। तो ब्रह्मचर्य का तात्पर्य जो है कि कोई भी हम काम करें उसको खूब श्रद्धा से, पवित्रता से और लगातार अभ्यास करें। तो हम सबका छात्र जीवन में एक दैनंदिन जीवनचर्या होना चाहिए, जो एक आदर्श के बलबूते पे उसकी संरचना होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठने से लेकर और रात को जल्दी सो जाना, तभी क्या होगा, हम जो भी करते हैं उसमें हम ठीक ठीक अपना मन ध्यान लगा पाएंगे। एक बहुत बड़ा समस्या हम सबके लिए होता है, विशेषकर छात्र जीवन में, कि ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता। ये मन तो चंचल है, दुर्निग्रह बोल रहे हैं, भयंकर एकदम आंधी तूफान के जैसा वो तो बहता रहता है, उड़ता रहता है। और आज साइकोलॉजी भी इस बात की पुष्टि करती है। तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि क्या करने से ये जो भयंकर चंचल मन है उसको हम वश में ला सके। न अच्छे विचारों से हम घेर सकते हैं, मन तो शांत नहीं होगा, लेकिन अच्छा विचार से वो प्रभावित होते रहे तो उसका बुरा विचार वैसे भी उसके अंदर आएगा नहीं। और पवित्रता, मन को पवित्र बनाना पड़ेगा। और क्या ना बोल रहे हैं कि आपको त्याग का भावना से आगे बढ़ना पड़ेगा। खाली मेरा 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 कैसे आगे अच्छा होगा, यह विचार करने से क्या होगा ना, हम संकीर्ण बनते जाएंगे। हमारे अंदर जो हृदय है, स्वामी विवेकानंद छात्रों के लिए विशेष बोलते हैं कि हृदयवान बनने का प्रयत्न करना पड़ेगा। हम सब बुद्धि की ओर खूब ध्यान देते हैं, हम कहते भी हैं कि यह बहुत बुद्धिमान है, इसमें बहुत बुद्धि है। बुद्धि तो चाहिए, बुद्धि से ही हमारे मन के जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें मिलेगा। मगर जब हम व्यक्तित्व विकास की बात कर रहे, छात्र जीवन को आदर्श बनाने की बात करते हैं, तो हमें मन पे ध्यान देना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि हृदयवान बनना पड़ेगा। और बुद्धि और हृदय में जब भी लड़ाई चलेगी, और ये तो हकीकत है कि जीवन में ये हृदय और बुद्धि की लड़ाई हमेशा चलेगी, हर पल चलेगी, चलती है। स्वामी जी कहते हैं कि हृदय को चुनो, बुद्धि को नहीं। बुद्धि कभी हमको भ्रमित कर सकता है, लेकिन हृदय जो है हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। तो हृदयवान बनना, पवित्रता से अपने आप को हमेशा मोड़ के रखना, और एक आदर्श दिनचर्या में रहना, एक डिसिप्लिन में रहना। ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है। ब्रह्मचर्य को व्यापक अर्थ में हमें समझना चाहिए, और वो यह है कि हर एक काम एकदम हम ध्यान लगाकर करें और रोज करें, उसका एक रूटीन होना चाहिए। इस तरीके से हम
छात्र अवस्था में अपने आप को सटीक बनाने में सक्षम होंगे। और सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास। स्वामी जी का एक मूल बात है छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति आत्मविश्वास। अपने अपने क्षमता पर विश्वास रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए हमारे शिक्षा विद्यार्थी जीवन में। तो आप सबको खूब खूब शुभेच्छा, आप सब खूब आगे बढ़े और स्वामी जी की इन बातों को ध्यान रखते हुए हम जीवन में आगे बढ़े तो हम जरूर जीवन में सफल हो सकते हैं। नमस्कार।